वेलकम आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से फिजिक्स फॉर यू के इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग चौथे चैप्टर कैपेसिटर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग कई टॉपिक्स की चर्चा कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने 3 प्रकार के जो संधारित्र होते हैं उन संधारित्रों की धारिताएं, गोलीय संधारित्र की धारिता इसको ज्ञात किए थे, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता ज्ञात हो चुका था और बेलनाकार संधारित्र की धारिता आखिरी टॉपिक के रूप में आप लोग को बताया गया था। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संधारित्रों का संयोजन, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की चर्चा करेंगे। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर 2 प्रकार का होता है। संधारित्रों का संयोजन है क्या, पहले इसकी चर्चा करेंगे। तो कहता है ए कम्बिनेशन इन विच नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मे बी कनेक्टेड इन नंबर ऑफ वेज टू ऑब्टेन रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज कॉल्ड कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यानी कि वैसा संयोजन जिसमें भिन्न भिन्न संधारित्रों को एक साथ जोड़कर परिणामी धारिता ज्ञात की जाती है, उसे हम लोग संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। इसमें 2 बिंदु होता है। इन 2 बिंदुओं के बीच संधारित्रों को लेकर विभिन्न प्रकार के जो भी संधारित्र होते हैं उनको रखकर बैटरी के धन ध्रुव और ऋण ध्रुव के बीच से जोड़ दिया जाता है और परिणामी संधारित्र की जो धारिता होती है उसको हम लोग इसमें ज्ञात करते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। इसको 2 तरह से जोड़ा जाता है। पहला जो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन। यानी संधारित्रों को 2 तरह से हम लोग जोड़ते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप लोग 10th में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े थे। प्रतिरोधों का संयोजन 2 तरह का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन है ना, और समानांतर क्रम, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसी तरह से कैपेसिटर्स जो होते हैं उन संधारित्रों को 2 तरह से जोड़ा जाता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में बाबू श्रेणी क्रम संयोजन में कहता है कि संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें है ना पहले संधारित्र की प्रथम पट्टिका, 2 पट्टिका होता है, आपको पहले बताया गया, संग्राहक और संघनक, कलेक्टिंग एंड कंडेंसिंग। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच द कलेक्टिंग प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर्स may be connected with positive terminal of battery and condensing plate of first capacitor connected with collecting plate of second capacitor. Condensing plate of second capacitor connected with collecting plate of third capacitor. Condensing plate of third capacitor connected with collecting plate of fourth capacitor, and number of capacitor may be connected in this way, and finally the condensing plate of the last capacitor is connected with negative terminal of battery and it is also earthed. Then the combination is called series combination of capacitor, series combination of capacitor। और कहने का मतलब हुआ कि संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की प्रथम पट्टिका को दूसरे संधारित्र की है ना पहले संधारित्र की प्रथम पट्टिका को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है और उसके दूसरे पट्टिका यानी कि संघनक पट्टिका को दूसरे संधारित्र की प्रथम पट्टिका से दूसरे संधारित्र की द्वितीय पट्टिका को तीसरे संधारित्र की प्रथम पट्टिका से और इसी प्रकार अन्य संधारित्रों को जोड़कर अंतिम संधारित्र की संघनक यानी द्वितीयक पट्टिका को
है ना, बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है और उसे भुद्रित कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, है ना। इस तरह से मान लें कि दो ए बी सी डी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, सी और डी, ई और एफ, ये चार प्रकार का समानांतर, तीन प्रकार का ये समानांतर पट्टिका संधारित है और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। पहले यहां से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से जोड़कर इसको अर्थित कर दिया गया। ये देखिए, ये प्रथम पट्टिका है, प्रथम पट्टिका को बैटरी के धन ध्रुव से, द्वितीय प्रथम पट्टिका का दूसरा पट्टिका है ना, बैटरी के दूसरे संधारित्र के दूसरे पट्टिका संधारित्र दूसरा संधारित्र की प्रथम पट्टिका से जोड़ा गया है और दूसरे संधारित्र की द्वितीय पट्टिका को तीसरे संधारित्र की प्रथम पट्टिका से, और इसको अगर अंतिम पट्टिका माना जाए, अंतिम संधारित्र माना जाए, तो अंतिम संधारित्र की अंतिम पट्टिका यानी कि द्वितीय पट्टिका को ऋण ध्रुव से जोड़कर इसे मुद्रित कर दिया गया है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, है ना। अब ध्यान देंगे सर, यहाँ पर आपको तीन प्रकार का संधारित्र है, ए बी सी डी और ई एफ, तीनों श्रेणी क्रम में किसी बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है, पी और एन बिंदु के बीच, पी और एन बिंदु के बीच, है ना। पी और एन बिंदु के बीच जब इसे जोड़ा गया बाबू, अब पहले संधारित्र की प्लस क्यू आवेश हम देते हैं, पहले संधारित्र की प्रथम पट्टिका को प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण सभी संधारित्रों के प्रथम पट्टिका पर प्लस क्यू आवेश, है ना, प्रेरित हो जाता है। सभी संधारित्र की प्रथम पट्टिका प्लस क्यू आवेश, ये प्लस 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 प्लस, है ना सर, प्लस प्लस प्लस, और उसके द्वितीयक पट्टिका के भीतरी सतह पर माइनस क्यू बद आवेश, माइनस क्यू बद आवेश, यहां देखिए माइनस क्यू बद आवेश, माइनस क्यू बद आवेश बैंड चार्ज, और बाहरी सतह पर प्लस क्यू मुक्त आवेश रहता है, जो पृथ्वी द्वारा जो अर्थिड होने के कारण, चूंकि द्वितीय पट्टिका अर्थित है ना, भुद्रित है, तो भुद्रित होने के कारण इलेक्ट्रॉनों द्वारा, पृथ्वी द्वारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों द्वारा निष्फल हो जाता है। अब इन सभी का विभवांतर अलग अलग होगा, इसका विभवांतर हम मान लें V1, इसका मान लें V2, इसका मान लें V3। सभी संधारित्र की पट्टिकाओं का विभवांतर क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया, आवेश समान परिमाण का हो गया, विभवांतर क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया। तो संधारित्र की धारिता अगर C1 C2 C3 है, पहला का C1 है, दूसरा का C2 है, C3 है, तो आप पढ़े हैं Q बराबर CV, Q बराबर CV, है ना। तो यहाँ पर हमको संधारित्र की धारिता निकालना है ना, Q बराबर CV, है ना। तो यहाँ से क्योंकि विभवांतर सबका अलग अलग है, तो हम लोग पहला V1 निकालेंगे, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q बटा C1, समझिएगा। अगर यहाँ से Q1 करेंगे, C1 करेंगे, तो C1 ये रह गया, V नीचे आ जाएगा, यानी सॉरी V1 करेंगे, C1 तो सब V1 करेंगे, तो V1 यहाँ होगा, तो C नीचे आ जाएगा, यानी Q बटा C1 पहले संधारित्र की। उसी तरह से दूसरे संधारित्र के लिए V2 बराबर Q2 बटा, सॉरी Q तो सबका समान है, C2, और तीसरे संधारित्र के लिए V3 बराबर Q बटा C। कोई दिक्कत। और कुल विभवांतर अगर V हो तो संधारित्र की कुल विभवांतर पूरा पट्टिका P और N के बीच है, तो विभवांतर V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V1 V2 V3 को जोड़ देंगे, है ना। तो V1 V2 V3 जोड़ देंगे, तो यहाँ से Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, Q कॉमन आ जाएगा, है ना। तो Q जब कॉमन आ जाएगा बाबू, यहाँ से V बराबर Q कॉमन 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3, इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत। अब यदि इन तीनों संधारित्रों का समतुल्य धारिता C हो तो आ जाएगा C बराबर Q बाई
भी, है ना। संधारित्र धारिता कुल विभवांतर V बराबर Q/C, इक्वेशन सही। अगर इन P और N के बीच कुल विभवांतर V हो तो V बराबर V1 + V2 V3 करके हम लोग ये निकाले। समतुल्य धारिता C हो तो V बराबर Q/C होगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग दोनों को बराबर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा Q/C बराबर, यहाँ से Q/C बराबर Q इंटू 1/C1 1/C2 1/C3 कैंसिल हो गया सर Q यानी रिजल्ट आ गया 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये आ गया समतुल्य धारिता। कब? सीरीज कॉम्बिनेशन। जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य धारिता का मान परिपथ में जुड़े सभी संधारित्रों के धारिताओं से कम होता है, जिसका मान 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। आपको अगर 10th का याद होगा प्रतिरोध का संयोजन, तो प्रतिरोध का संयोजन में श्रेणी क्रम में आता है R बराबर R1 + R2 + R3 जुड़ जाता है, और समानांतर क्रम में आता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 सो ऑन, है ना। लेकिन यहाँ जस्ट उसका ऑपोजिट हो रहा है ना। यहाँ 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 श्रेणी क्रम में आता है, और समानांतर क्रम में आएगा प्लस, जो हम लोग अब देखेंगे समानांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? कहता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच द कलेक्टिंग प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर मे बी कनेक्टेड इन एट वन पॉइंट which is positive terminal of battery and the condensing plate of all capacitor connected with negative terminal of battery and it may be earthed then it is called combination of any parallel combination of capacitor। यानी संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की प्रथम पट्टिका यानी संग्राहक पट्टिका को एक बिंदु पर बैटरी के धन ध्रुव से और सभी संधारित्रों की संघनक पट्टिका को दूसरे बिंदु पर बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़कर उसे विद्युत कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें भी आप लोग मान लें कि 3 पट्टिका है AB, ये देखिए CD और EF, ये समानांतर क्रम में किसी तरह से जोड़ दिया गया है। ये देखिए के बीच बैटरी जोड़ दिया गया। देख रहे हैं P और N मान लें AB CD EF, C1 धारिता, C2 धारिता, C3 धारिता। सभी संधारित्रों के प्रथम पट्टिका को P पर जोड़ा गया और सभी संधारित्रों की द्वितीय पट्टिका को N पर जोड़ा गया। इस प्रकार ये जो संयोजन हो गया समानांतर क्रम संयोजन हो गया। इसमें सब समानांतर क्रम में संयोजित होने के कारण जब इसके प्रथम पट्टिका को Q आवेश दिया जाता है तो वह आवेश जो है बढ़ जाता है, तीनों को 3 रूप में, पर संधारित्र भिन्न भिन्न संधारित्र होने के कारण, है ना, विभिन्न रूप से संधारित्र की पट्टिकाओं पर समर्थ होता है। मान लीजिए Q आवेश देते हैं तो इसमें Q1 आ जाता है, इस पर Q2 आ जाता है और इस पर Q3 आ जाता है ना। और चूंकि सभी संधारित्र 2 ही बिंदुओं पर जुड़ा हुआ है तो इन सभी संधारित्रों का विभवांतर वही होगा जो बैटरी का विभवांतर होगा, यानी V है तो सभी का विभवांतर क्या हो जाएगा V। संधारित्र AB का, BCD का और EF तीनों संधारित्र का विभवांतर सेम होगा जो बैटरी का विभवांतर होगा, लेकिन आवेश यहाँ जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। Q अगर आवेश देते हैं तो Q1 Q2 और Q3 के रूप में वो आवेश डिवाइड हो जाता है तीनों संधारित्रों की प्रथम पट्टिका पर, और उसके द्वितीयक पट्टिका पर प्लस प्लस यहाँ हो गया और यहाँ माइनस आवेश जो होगा बंद आवेश होगा। माइनस आवेश बंद आवेश होगा और उसके बाहरी सतह पर मुक्त आवेश जो होता है पृथ्वी द्वारा ये अर्थित रहता है ना, पृथ्वी द्वारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन द्वारा निष्फल हो जाता है। तो यहाँ कुल आवेश क्या हो जाएगा Q बराबर Q1 + Q2 + Q3। तो Q बराबर हो जाएगा यहाँ से बाबू C भी। Q अगर तीनों संधारित्रों की परिणामी धारिता C हो तो Q बराबर C भी। Q1 बराबर C1 भी, C2 भी और
C3 भी, यहाँ सभी का विभवांतर समान है, इसलिए भी कॉमन आगे कट जाएगा बाबू सब में से, तो बचेगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या आ गया, संधारित्रों की समानांतर क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपका समानांतर क्रम संयोजन में आ गया। तो इस प्रकार प्रतिरोध संधारित्रों का संयोजन दो तरह का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समानांतर क्रम संयोजन, जिसको आपको बताया गया। कोई दिक्कत, थ्योरी के माध्यम से आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, उसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ये दो ही छोटा टॉपिक आज आप लोगों को दे रहे हैं, है ना। और अब इस चैप्टर के आखिरी वीडियो हम लेकर आएंगे अगली क्लास में, वह आखिरी वीडियो इस चैप्टर का समापन करेगा। दो टॉपिक और रह गया है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वन डी ग्राफ जनरेटर, है ना। तो हम लगभग, है ना, इस तीसरे लॉकडाउन के अंतिम चरण जो अब आने वाला है, उस अंतिम चरण में हम लोग चौथे चैप्टर का समाप्त करने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों से आशा और उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी पूरे नोट्स को बारीकी रूप से पहले तो लिखे होंगे और वीडियो के माध्यम से समझने का भी प्रयास किए होंगे, क्योंकि बाबू अभी ही आप लोग पढ़ सकते हैं। यह मत सोचिए कि घर में बैठे क्या पढ़ना है, घर पर ही जो घर में पढ़ेगा वो बाहर क्या पढ़ेगा, इसलिए घर में पढ़िए, मौका मिला है। जो आप पढ़ाई अभी कर सकते हैं वो कभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए लॉकडाउन दिमाग से निकाल दीजिए। और सभी शिक्षकों के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लासेस दिया जा रहा है, तो आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाइए। विभिन्न यूट्यूब पर विभिन्न टीचर्स हैं, है ना, सभी टीचर को आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं किसी भी टीचर्स के माध्यम से, है ना। लेकिन इसको तभी आप सफलतापूर्वक समझिएगा जब उसको आप लोग ध्यान से उसको पढ़ना होगा, ध्यान से समझना होगा। इसको मोबाइल का माध्यम से आप सुन रहे हैं या किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, तो इसको सिर्फ मोबाइल का एक गेम मत समझिए, इसको पढ़ाई का एक जरिया बनाइए और उसको अपने दिमागों में उतारने का प्रयास कीजिए, तब जाकर यह वीडियो सफलता की ओर आपको ले जाएगा। तो घर में रहकर पढ़िए और दिखा दीजिए कि हम लोग भारतवासी हैं और भारतवासी किसी तरह की बीमारी या किसी प्रकार की समस्या का सामना डट कर करता है और डट कर करता रहेगा। धन्यवाद।